पूर्व पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत हम गोंडा की खबर से करने जा रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में यहां लोग इतने आग बबूला हो गए कि कोरोना काल में सब कुछ भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। मामला थाना खरगूपुर क्षेत्र के सुसगावा गांव का है। जमीनी विवाद के चलते लोगों में यहाँ खूनी संघर्ष हो गया, जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों को मिलाकर कुल मिलाकर 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है और मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है दो गुटों के बीच। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए ये लोग। एक दूसरे पर लाठी डंडे मारपीट, महिलाएं पुरुष हर कोई एक दूसरे के साथ मारपीट करने में जुटा हुआ था। गोंडा के खरगूपुर इलाके की यह घटना है, जहां पर एक जमीन के लड़ाई में खूनी संघर्ष हो गया। लोग एक दूसरे के सर फुटबॉल पर आमदा थे। पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ और अब इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है पुलिस। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और देखिए किस तरह से ये लोग एक दूसरे का सर फोड़ने पर उतारू हैं। महिलाएं डंडे लेकर एक दूसरे पर बरसा रही हैं, पुरुष धक्का मुक्की कर रहे हैं। जो जिसके सामने आ रहा है उसकी पिटाई हो रही है। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल है और उसमें जमीन को लेकर जो आपसी झगड़ा है वो किस स्तर पर जा पहुंचा, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कहना तीमारदारों को महंगा पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर्स और उसके साथ स्टाफ ने मरीज को और उनके साथ आए तीमारदारों के साथ जमकर मारपीट, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन लगातार पैसों के लिए दबाव बना रहा था और ना वो मरीज का इलाज कर रहा था और ना ही उसको डिस्चार्ज करने को तैयार था। पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर ये मारपीट हुई है। डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों को पीटा है। दोनों पक्षों में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। अस्पताल को अखाड़ा बना डाला लोगों ने। आप तस्वीर देखिए। अस्पताल मरीज को डिस्चार्ज करना चाहता था, लेकिन ये बात तीमारदारों को नागवार गुजरी। दोनों के बीच में भिड़ंत हुई और नतीजा ये तस्वीरें। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ ने तीमारदारों की पिटाई की। उन्होंने भी डंडे से उन पर वार किया। दोनों ही तरफ से डंडे चले। तो एक तरफ अस्पताल और अगली तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीधा कोर्ट परिसर से। इटावा कचहरी परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां पुलिस लाइन में तैनात दारोगा को वकीलों ने जमकर पीटा। असल में एक केस के सिलसिले में दारोगा जी सादी वर्दी में वकील से मिलने पहुंचे, जिससे खफा होकर वकीलों के गुट ने उनकी जमकर पिटाई कर डाली। उनके साथ गाली गलौज की गई। बाद में दारोगा ने किसी तरह से एसएसपी दफ्तर में भागकर अपनी जान बचाई। तो एक केस के सिलसिले में सिविल ड्रेस में ये दारोगा पहुंचे थे वकील से मिलने, लेकिन उसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, नौबत झगड़े तक जा पहुंची और उसके बाद सामूहिक रूप से वकीलों ने मिलकर दारोगा की पिटाई की। बड़ी मुश्किल से एसएसपी दफ्तर पहुंचकर उसने जान बचाई। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां दो पक्षों के बीच भयंकर झड़प देखने को मिली है। यहां पानी निकालने के विवाद में हंगामा हुआ है और खूब पथराव किया गया है। इस दौरान दबंग पक्ष के लोगों ने छत से जमकर पत्थरबाजी की। मार पिटाई और पत्थरबाजी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद कोतवाली के चंद्रू गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीर आप देखिए। छत से पथराव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पत्थरबाजी की है और इसके अलावा जिस घर में पत्थर बरसाए हैं वहां का भी हाल आप देखिए। इस घर पर इन दबंगों ने पत्थर बरसाए। सोशल मीडिया पर झड़प का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद कोतवाली के चंद्रू गांव की ये घटना है, जहां पर दबंग पक्ष के लोगों ने अपने घर की छत पर चढ़कर पत्थर बरसाए। तो आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ छत पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। ईंटें और पत्थर फेंक रहे हैं। वो जिस घर पर हमला कर रहे हैं उस घर की भी तस्वीर आप देखिए। इसी घर पर पथराव किया गया इन दबंगों द्वारा। 2 पक्षों के बीच ये जो पूरी महाभारत छिड़ी है, पूरा संघर्ष छिड़ा,
उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। सड़कों का हाल देखिए, ये वो ईंटें हैं, पत्थर है बड़े बड़े जो इन दबंगों ने अपनी छत से फेंके हैं इनके घर पर। इसी घर में ये पत्थर बरसाए गए हैं। कितना नुकसान हुआ है, वॉशिंग मशीन टूट गई है, लोगों को चोटें आई हैं, ईंटें पत्थर सब कुछ सड़क पर पड़ा दिखाई दे रहा है। उधर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके के लालबाग पुलिस चौकी पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। घटना की जानकारी पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस और उसको देखकर पथराव कर रहे उपद्रवी वहां से भाग गए। हालांकि पथराव की पूरी घटना पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों से हमले कर रहे हैं। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं। आते जाते लोगों को भी इससे खतरा है कि ये पत्थर न जाने किसका सर फोड़ दें, किसको चोटें आ जाएं। बताया जा रहा है मामूली विवाद में ये पत्थरबाजी हुई है। और अब एक बड़ी खबर, डॉक्टर डीएस नेगी प्रदेश के नए डीजी हेल्थ बने हैं। पहले सिविल हॉस्पिटल के निदेशक रह चुके हैं डीएस नेगी और सीएम ऑफिस ने अब इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। सीएम ने दिए थे पूर्णकालिक डीजी हेल्थ की तैनाती के निर्देश और अब नाम सामने आ गया है। पहले सिविल अस्पताल के निदेशक थे डीएस नेगी और सीएम ऑफिस ने अब इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। डॉक्टर डीएस नेगी को प्रदेश का डीजी हेल्थ बनाया गया है। इससे पहले वो सिविल अस्पताल में पोस्टेड रह चुके हैं, निदेशक का पद संभाल चुके हैं और इसकी औपचारिक सूचना भी अब सीएम ऑफिस की तरफ से दे दी गई है। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। यहां बिकरू कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुठभेड़ में मारे गए प्रभात की उम्र के विवाद का ये मामला है। प्रभात ने 2 विद्यालयों में एडमिशन ले रखा था। अब ये नया तथ्य सामने आया है। पुलिस दोनों दस्तावेजों में अलग अलग जन्म तिथि बता रही है कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एज चढ़ी हुई है। एडमिशन के दौरान जो टीसी लगाई गई थी वो भी फर्जी है, ये जानकारी पुलिस ने दी है। दरअसल प्रभात के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनका बेटा, जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी, वो नाबालिग था। उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रभात अवस्थी से इसकी अपडेट लेते हैं। प्रभात, पुलिस ने क्या नए तथ्य पेश किए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार एनकाउंटर के बाद प्रभात के नाबालिग होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन को घेरने का काम किया जा रहा था, तो इसके चलते आज पुलिस की तरफ से सफाई आई है और सीओ बिल्हौर जो हैं उन्होंने साफ किया है कि जब इसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है तो हर जगह पर इनके जो पिता हैं उनका नाम तो सब जगह पर सही लिखा हुआ है और इसका खुद का नाम जो है वो खुद सही लिखा हुआ है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो जन्म तिथि है वो हर डॉक्यूमेंट में इसकी अलग अलग है। यही नहीं, जो स्कूल में, जिस स्कूल में ये पढ़ रहा था और वहां पर जाकर जब चेक किया गया है, जांच की गई है, जो दस्तावेज वहां से मिले हैं, वहां पर जो टीसी लगी है वो भी पूरी तरह से फर्जी है, जिसकी पुष्टि भी स्कूल के द्वारा कराई गई है। तो साफ है कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि नाबालिग है, तो उसकी जो जांच है वो की जा रही है और अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें अभी तक कोई भी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर सत्य नहीं पाया गया है। हर जगह उसके फर्जी प्रमाण पत्र लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जांच जो है वो अभी और चलेगी और विवेचना में इन सब तथ्यों को रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस ने अब इस बात को कहा है कि इतना ही नहीं, एडमिशन के लिए जिस टीसी को सबमिट किया गया था वो डॉक्यूमेंट भी फर्जी निकला और ये फर्जीवाड़ा और ये डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है इसमें धांधली और भी बड़ी हो सकती है, इसलिए तफ्तीश अभी चल रही है। शुक्रिया प्रभात अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें भाजपा विधायक की खबर से जुड़ी हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की है। यहां विधायक जी पुलिस अधीक्षक दफ्तर पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगे, जिसे देखने के लिए भीड़ भी जुट गई। जबकि दूसरी तस्वीर बरेली के विधायक पप्पू भड़तौल की है, जिन्होंने टॉप 10 बदमाशों की तरह टॉप 10 पुलिस वालों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग सीएम से की है। तो दोनों ही खबरें एक एक करके अब आपको विस्तार से बताते हैं। पत्र लिखा कि आपकी बहुत टॉप 10 बदमाश।
तो रायबरेली में विधायक जी भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे, तो शाहजहांपुर में विधायक जी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा ने एसपी ऑफिस पर पहुंचकर हंगामा किया और आरोप ये लगाया कि निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। असल में विधायक जी के इलाके के कुछ लड़कों को चोरी के आरोप में पुलिस ने थाने लाकर उनकी पिटाई की थी और इसी से विधायक जी गुस्सा हो गए और वहां हंगामा कर दिया। हाँ चले जाओ तो हमारी टीम बुला लीजिए। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बरेली के बिथरी चैनपुर से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट की तर्ज पर टॉप 10 भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की लिस्ट भी बननी चाहिए। बरेली के बिथरी चैनपुर से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल इन दिनों अपनी एक क्रांतिकारी चिट्ठी को लेकर सुर्खियों में है। इस चिट्ठी को हम क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं, ये जरा इस चिट्ठी में लिखे इस संदेश को आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने बरेली के डीआईजी को लिखा है, समाचार पत्र में प्रकाशित जनता को आपकी खबर जानकर बहुत खुशी हुई, जिसमें कुख्यात टॉप 10 बदमाशों पर आपके द्वारा वाकई ठोस कदम उठाया गया है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ जनता ये भी जानना चाहती है, पुलिस महकमे में जो टॉप 10 कुख्यात पुलिसकर्मी हैं, जो कि वर्दी की आड़ में सभी गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देकर पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, उनके कर्मों का भी भंडाफोड़ होना चाहिए। अब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे को ये पत्र लिखा है। विधायक ने डीआईजी से मांग की है कि जिस तरह टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है, उसी तरह टॉप 10 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनाई जाए। उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि टॉप 10 बदमाश, तो हमने उनसे एक निवेदन किया हमने कि टॉप 10 पुलिस भी है। तो टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं, जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट बन जाए। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की चिट्ठी भले ही बरेली रेंज के डीआईजी को लिखी गई, लेकिन चिट्ठी की बातें पूरे पुलिस महकमे की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करती है। ऐसे टॉप 10 पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाना आसान नहीं, जो भ्रष्टाचार, खनन, तस्करी, जुआ, सट्टा, शराब, गौ तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों में या तो लिप्त हैं या इनके संरक्षण में अपराधी बेखौफ हैं। लेकिन ये हमारे विभाग में कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से ऐसे पुलिस कर्मचारियों की, अधिकारियों की को चिन्हित किया जाता रहा है, जिनके किसी से संबंध हैं या जो विधि विरुद्ध कार्य में संलग्न हैं या विधि विरुद्ध कार्य करने वालों की सहायता करते हैं। ये सूची हमेशा बनती रही है। आपको बता दें कि कानपुर में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे और उसके गुर्गे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद ही पप्पू भरतौल ने पुलिस महकमे को ये पत्र लिखा है। दरअसल विकास दुबे कांड में पुलिस ही पुलिस की जान की दुश्मन साबित हुई है। विकास दुबे को बड़ा अपराधी बनने में भी पुलिस की मिलीभगत उजागर हो चुकी है। वास्तव में विकास दुबे कांड महज एक नजीर है, लेकिन ऐसे कई कांड हैं जिसमें पुलिस की वर्दी पर दाग लग चुके हैं। ऐसे में विधायक राजेश मिश्रा की ये चिट्ठी कई मायनों में अहम जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि इस क्रांतिकारी चिट्ठी पर अमल कितना हो सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, एबीपी गंगा। अगली खबर का रुख करते हैं। रायबरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेता खुद धरने पर बैठ गए। यहां सैनिटाइजर को महंगे दामों पर बेचे जाने के विरोध में भाजपा नेता संतोष पांडे ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे।
असल में 100 ml की सैनिटाइजर की बोतल 175 रुपए में बेची जा रही है, जबकि नेताजी का कहना है कि सरकार ने इसे केवल 50 रुपए में बेचने के निर्देश जारी किए। नेताजी के मुताबिक उन्होंने इसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी को 16 जून को ही दी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो नाराज हो गए और वो धरने पर बैठ गए। बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मुकदमे में जेल नहीं भेजने के एवज में दरोगा पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत के बाकी 15,000 दरोगा और पीड़ित पक्ष के बीच कोतवाली के अंदर खूब हंगामा हुआ। पूरे मामले में एसएसपी ने सीओ क्राइम को जांच सौंप दी है और पूरी रिपोर्ट भी मांगी। बदतमीजी, डंडे और मारे, पैसे ना देने पे जो मारा जा रहा है। नहीं तो 35,000 रुपये में गुंडाराज खत्म हो जाएगा। 35,000 हमारे पास वीडियो है। और अब बात करते हैं मौसम की मार यानी बाढ़ से बदहाली की। और अब बाढ़ से बदहाली से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी की कई नदियां इन दिनों मसलन गंडक, घाघरा, सरयू, राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते नदियों के आसपास के गांव में जीवन बसर करना बेहद मुश्किल हो गया है। हजारों की संख्या में लोग यहां से पलायन करके ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से तबाही का ये मंजर कुशीनगर का है। लोग जान बचाने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश का खामियाजा कुशीनगर के लोग भुगत रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते गंडक नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। पानी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है और यही वजह है कि करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। दोहरा समस्या, ऊपर से कोरोना भी है, ऊपर से पानी का बाढ़ आया हुआ है। जो हमारे गांव के पास जो निकलती है नारायणी नदी, इसका जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस महीने में हम लोग जुलाई अगस्त में अधिकतर परेशान रहते हैं। देख ही लिए हैं आप, पूरे मड़े उड़े देख ले रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए कि पानी की स्थिति कितनी बढ़ रही है। अब पानी कल से बढ़ी हुई है, ज़्यादा पानी। कल से 10 बजे से हम लोग परेशान हैं। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर कुशीनगर की सीमा से सटे महराजगंज के इन इलाकों में भी देखा जा सकता है। गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से आसपास के गांवों के लोगों में दहशत फैली हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गंडक के रौद्र रूप ने निचलौल तहसील के कई गांवों में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। बड़ी संख्या में मवेशी लापता हो गए हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए कहा है। नदी में कल 8 बजे का जो जलस्तर था वो 4,28,000 क्यूसेक पानी का था और आज वो घटकर 3,28,000 रह गया है। इस वजह से हमारे सोहनी बगवा क्षेत्र में 3 गांवों में जल प्लावन की स्थिति आ गई थी। अभी भी जल अभी भी भरा हुआ है। वहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीएफ को भेजा गया है। बरसात काल में महादेव की नगरी वाराणसी में भी मोक्षदायिनी उफान पर है। यहाँ हर 3 घंटे में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। प्रशासन इंतजामों के दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात क्या है उसे इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। उफान पर है भागीरथी। आप देखिए हर ओर गंगा का जल, और ये जल बढ़ता हुआ लगातार घाटों के ऊपर आने को आतुर दिखाई दे रहा है। गंगा का जल लगभग 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है बनारस में गंगा का जलस्तर, जिससे अब किनारे पर चिंता सताने लगी है। अगर बात करें तो घाट की सीढ़ियाँ जलमग्न हैं, किनारे के मंदिर जलाघोष हैं और इसके साथ ही जो पुरोहित हैं, जो नाविक हैं, जो काशी के आम रहने वाले हैं, जो घाट किनारे आने जाने वाले हैं, वो सभी
चिंतित नजर आ रहे हैं। बाढ़ का खतरा अयोध्या के कई इलाकों में देखा जा रहा है। अयोध्या में भी सरयू नदी खतरे के निशान से तकरीबन 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर 2 घंटे में नदी का जल स्तर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की टीम नदी के जल स्तर को लगातार मॉनिटर कर रही है। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ भी सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हाँ, हम आपको अगर ये दिखाएं, ये केंद्रीय जल आयोग की तरफ से लगाया गया जो मीटर है, जो नदी का कितना स्तर है वो बताता है। तो उसके मुताबिक इस वक्त सरयू नदी अयोध्या में तकरीबन खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उधर घाघरा नदी में आया उफान बलिया में भयंकर रूप लेता जा रहा है। यहाँ नदी का जल स्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। ऐसे में नदी के किनारे रहने वाले लोग अभी से चिंता सताने लगी है। प्रशासन का दावा है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें। चांदपुर का जो गेज का सुबह का जो था उसमें वो 57.42 है, जबकि खतरा बिंदु 58 है उसका। तभी खतरे बिंदु से नीचे है वहाँ पे चांदपुर में गेज जो है। और पानी का घाघरा का जल स्तर कहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अभी स्थिति ये है कि अभी भी बहाव क्षेत्र में है, कोई खतरा तक पहुँचा नहीं है। वो बलिया से निकलकर चलते हैं बस्ती। सरयू नदी यहाँ दोबारा रौद्र रूप में दिखने लगी है। तटवर्ती गांवों में बसे ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। यहाँ भीषण कटान शुरू हो चुकी है। माझा क्षेत्र में बसे लोगों का कहना है कि नदी का जल स्तर बढ़ने से खेतों में पानी भर गया है, जो आबादी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन का दावा समय पर कितना सही साबित होता है ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल प्रदेश में जहां जहां बाढ़ का पानी कहर मचा रहा है, वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।